हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसका कि एग्जांपल हमने कर लिया था। आज उसका करेंगे मैकेनिज़्म। स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे मैकेनिज़्म। इसमें 3 स्टेप्स आएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया था मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में। पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब चेन स्टार्ट होती है। अब ये चेन क्यों बोल रहे हैं, चेन स्टेप है ये तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है और उसमें चेन्स में स्टेप चलते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। अब जब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कैसे, एच न्यू लिखा है, एच न्यू या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैंने आपसे पहले भी बताया है कि होमोलिटिक फिशन होती है। यहाँ से बॉन्ड जो है वो इक्वली ब्रेक होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा, एक इसको मिलेगा, 2 क्लोरीन के रेडिकल बन जाएंगे। सो यहाँ से जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं होमोलाइसिस या होमोलिटिक फिशन। तो ये स्टार्ट हो गया। अब आगे होगा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन आगे बढ़ेगी कैसे, ठीक। ये रेडिकल स्टार्ट हो गया। अब ये मीथेन के साथ अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा। CH4 प्लस इसके साथ रेडिकल रिएक्ट करना शुरू करेगा। अब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। मैं इसको वापस ऐसे लिखती हूँ, ये मीथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इन चारों में से हम किसी एक बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन दिखा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब 3 हाइड्रोजन रह गए इसके पास, CH3, और कार्बन को मिला एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने ये दिखा दिया, प्लस ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल। ये होमोलिटिक फिशन हुई है वापस, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से। इसको स्टेबल होना है, Cl रेडिकल को स्टेबल होना है, तो इसने मीथेन से एक हाइड्रोजन रेडिकल इसको फोर्सफुली इसका निकलवा लिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा HCl, ठीक। इन दोनों का एक बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट इसी का दूसरा स्टेप, इसको A लिखती हूँ, इसको B। अब ये जो CH3 रेडिकल बना था, ये अब खुद स्टेबल होना चाहेगा, तो एक और Cl2 मॉलिक्यूल जो है इस तरह से, नाउ मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो फोर्सफुली इसका होमोलिटिक फिशन करवाएगा। अगेन हाफ फिश एरो लगाएंगे, यहाँ से CH3 रेडिकल और यहाँ से एक आएगा Cl रेडिकल, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और बाकी बचा एक ये Cl रेडिकल। तो इसी तरह से वाइस वर्सा ये चलता जाएगा। अब ये जो Cl रेडिकल था ये वाला, अगेन इसको भी स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा, CH3Cl में से इसमें से एक फ्री रेडिकल जनरेट करवाएगा। कैसे, इसके जो हाइड्रोजन है CH3 और ये Cl, ठीक। यहाँ से वापस एक बार फिर से होमोलिटिक फिशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। कौन सा फ्री रेडिकल बना, CH2 1 and 2 हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और साथ में Cl, और यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकला एक, और एक Cl फ्री रेडिकल तो ये पहले से है, तो ये Cl और ये HCl बना देंगे और बाकी बचा ये CH2 Cl फ्री रेडिकल एंड HCl, ठीक है जी। इसी का नेक्स्ट स्टेप करते हैं D। CH2 फ्री रेडिकल Cl, अब वापस ये Cl के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, होमोलिटिक फिशन होगी।
यहाँ से ये Cl यहाँ ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के साथ और ये Cl रेडिकल CH2Cl2 हो गया और ये एक Cl रेडिकल यहाँ पे रह गया। ये इसी तरह आगे कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि पहले नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 स्टेप के बाद CHCl3 बनेगा, उसके बाद फिर CCl4 बनेगा। अगेन आप नेक्स्ट स्टेप में CH2Cl2 और Cl फ्री रेडिकल का रिएक्शन दिखाओगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये CH रेडिकल और Cl2 ऐसे करके होगा और नेक्स्ट स्टेप में फिर ये CHCl3 बनेगा। अगेन 2 स्टेप और आप इसको कंटिन्यू करोगे तो CCl4 बनेगा। तो CCl4 तक जो है वो सारे रिएक्शन चलेंगे। ठीक, मैं इसको वापस कंटिन्यू करती हूँ। ये हमारा बन गया CHCl3, CHCl3 और ये एक बच जाएगा अपना हमारे पास Cl रेडिकल। तो ये Cl रेडिकल यहाँ से H निकाल देगा, ये बना CCl3 रेडिकल प्लस HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट। अब CCl3 रेडिकल को भी स्टेबल होना है तो ये एक और Cl2 को ब्रेकअप करेगा और ये टोटल बन जाएगा CCl4 और फाइनली एक Cl रेडिकल रह जाएगा। तो ये सारे के सारे चेन प्रोपेगेशन स्टेप में आएंगे। अब आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, मतलब चेन बंद कैसे होगी, रिएक्शन बंद कैसे होगा, नहीं तो आगे से आगे चलता जाएगा। बंद होने के ऑप्शंस हैं, या तो 2 Cl रेडिकल आपस में जुड़ के ही Cl2 बना दें, न्यूट्रल हो गए, या तो 2 मिथाइल रेडिकल जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं, CH3 न्यूट्रल इथेन बना दें, या तो एक CH3 रेडिकल और एक Cl रेडिकल ये आपस में मिलके CH3Cl ये न्यूट्रल इन्होंने कंपाउंड बना दिया। इसी तरह बीच में अगर एक प्रोपेगेशन स्टेप में हमारा पहले ये रेडिकल एक बना था, ये दोनों आपस में जुड़ गए CH2Cl2 ये भी न्यूट्रल हो गया। सो ये बहुत सारे आगे ऑप्शंस हैं कि रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, रेडिकल बनना जो है वो बंद हो जाए। तो मेन ये 3 जो हैं वो टर्मिनेशन के स्टेप्स हैं।